How are you listeners? Today we are with a new video that is called past indefinite tense. आज हमारा next video क्या है? आज क्या है past indefinite tense, past indefinite में yes. Before learning this topic, don't forget to subscribe my channel and stick by mind. इस topic को सीखने से पहले एक काम कर दें कि बेल आइकन को दबा दें. Got it? Subscribe करें मेरा channel and stick by mind. Fine. Thank you for. Let's see. Here is past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हमारे पास साउंड्स चाहिए होते हैं उर्दू के अंदर. व्हाट आर द साउंड्स? साउंड्स हमारे पास होते हैं ये हमारे पास साउंड है इसके कि या गया, ये गई, ये गया. फाइन. दीज आर कॉल्ड साउंड्स. ये हमारे साउंड्स हो गए. बट आफ्टर साउंड्स अब हम क्या लिखेंगे कि हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए. व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स? बहुत ही आसान है. हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है हमारे पास वाज और वर. वाज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आई, ही, शी, इट. और वर के साथ आप यूज़ करेंगे वी, यू, दे, पी एन, प्लूरल नेम. फाइन. ये हमारे पास हो गया. आफ्टर दिस वी नीड द फार्मूला. द फार्मूला सेज अब हमने जो पैसिव का फार्मूला लिखना है, हमें पता है कि पैसिव के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग आता है. तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग. उसके बाद हमारे पास वाज है या तो फिर वर. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और फिर केस आ जाता है. फाइन. अब हियर इज अ सेंटेंस के आई मेट विद देम. मैं उनसे मिला. आई मेट विद देम, मैं उनसे मिला. पैसिव में बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि देम को हम आगे लेकर आ जाएंगे. देम हमारा किस में चुन जाएगा? दे में. दे के साथ वर यूज़ होता है, दे वर. अब मेट खुद थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी होती है. दे वर मेट विथ बाय. आई का केस क्या हो जाएगा? मी. दिस वाज सिंपल सेंटेंस. यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक he looked at the man. he looked at the man. अब सेंटेंस हमारे पास क्या है कि he looked at the man, कि उसने बंदे की तरफ देखा. अब इसको पैसिव में करेंगे तो पैसिव में किस तरह से करेंगे? ये जो हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाएगा द मैन. अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या आ गया? MAN, मतलब कि हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल वन. तो यहाँ पे मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम? वाज. आफ्टर वाज वी हैव टू यूज मेट. ठीक. द मैन वाज मेट. सॉरी, मैं दूसरे में था. यह लुक्ड है, सो दिस इज कॉल्ड लुक्ड बाय. अब ही है तो ही का केस क्या होता है हमारे पास? हिम. Fine. You can take another example that's called Uswa. Uswa is a name of a girl. That's called subject. Uswa sang Uswa said a word yesterday. उसवा said a word yesterday. उसवा ने कल एक सेंटेंस कहा, एक जुमला कहा
नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अ वर्ड का है। अ वर्ड मतलब हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी, कोई भी एक लफ्ज़ कहा उसने, ठीक है। अब क्या है, कहा क्या कहा, अ वर्ड का, तो हम इस चीज़ को आगे लेकर आ जाएंगे ना, तो वी हैव टू पुट दिस स्टार्टिंग। अ वर्ड was fine, a word was given, yes, a word was। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, said, तो said आएगा, yesterday by, अब उसवा है तो उसका, उसवा का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, उसवा ही होगा, या फिर yesterday को आप बाद में भी रख सकते थे, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सी, अब ये होगा सिंपल सेंटेंस सारा। अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अ वर्ड वॉज सेड बाय उसवा यस्टरडे। अब देखें मैंने क्या किया कि यहाँ पर मीनिंग तो सेम है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जस्ट उसवा बाय जो है वो मैंने यस्टरडे से पहले लिखा है इस जुमले के अंदर, यहाँ पर यस्टरडे पहले लिखा है, तो इस डिपेंड अपॉन यू कि आप कैसे भी यूज़ करें। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ पर सिर्फ वाज के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, नॉट, तो ये नेगेटिव बन गया, फाइन। इसी को अगर आप सवालिया बनाएंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाइल मेकिंग एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू नीड टू पुट वाज इन स्टार्टिंग। नेगेटिव बनाने, सवालिया बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि वाज को आपको सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा, was a word said by Uswa yesterday। आफ्टर दिस हमारे पास क्या है, चौथा भी जुमला अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हो, was a word not said by Uswa yesterday। Got it? This was all about this. Now we are going to make some sentences। अब हम क्या करेंगे, कुछ sentences बनाएंगे and we have to change them into the passive voice। Fine, see, here is our exercise। What exercise is? The question number 1, he painted the wall, he painted the wall, he painted the wall here। Fine। अब इसको जब हम पैसिव करेंगे तो पैसिव में हम क्या यूज़ करेंगे इनको, कि जैसे उसने पेंटेड किया, क्या पेंटेड किया, वॉल को किया, तो द वॉल हमारे पास पहले आ जाएगी, द वॉल इज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो आप पास्ट ही यूज़ करेंगे। वॉज पेंटेड हेयर बाय हिम। बाय हिम के बाद आप हेयर भी, अगर आप ऐसे लिखना चाहें कि बाय हिम हेयर, फिर भी आपका जुमला 100% सही कहलाएगा, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट सेंटेंस एंड नाउ कम टू द सेकंड वन सेंटेंस। सेकंड क्या है हमारे पास कि डिड यू accumulate, accumulate मतलब कि इकट्ठा करना, ठीक है। डिड यू accumulate the gods which were not ours। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क।
फाइन। अब इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट तो है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ यूज़ करेंगे इसको। डिड यू एक्यूमुलेट, तुमने इकट्ठा किया किसको, द गोट्स। अब द गोट्स हमारा आगे आ जाएगा। जब द गोट्स को हमने आगे ले लिया तो मतलब कि यहाँ पर हम बात करें प्लूरल की, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वर द gods accumulated by you which were not earths, by you which were not earths. Now in the end there is a question. Fine, after this we have got another question. अब ये हमारे पास कौन सा था, सेंटेंस नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा एक्सरसाइज का। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज का नंबर क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि I did not tell them truth। कह रहे मैंने उनको सच नहीं बताया, I did not tell them the truth। अब इनको हम पैसे में कैसे बनाएंगे, मैंने नहीं बताया, क्या नहीं बताया, सच। किसको नहीं बताया, them को। अब इसको हम पैसे वैसे में किस तरह से करेंगे, पहली बात के दोनों ही टेक्निक्स हमारे यूज़ हो रही है। मैंने नहीं बताया, क्या नहीं बताया, सच। तो आपने लिखा कि truth was not, tell की थर्ड फॉर्म told them by, आई का केस क्या हो जाएगा, me। अगर आपने इस तरह से लिखा है फिर भी सही है, लेकिन अगर आप यूं लिखेंगे तो ये फिर भी सही है कि they, क्योंकि ये हमारा दोनों तरह से यूज़ हो रहा है कि बताया, क्या बताया, ट्रुथ, उसके हिसाब से हमारे पास आ गया। लेकिन अगर आप देम को उठा कर उसने बताया, किसको बताया, उनको आप आगे लेके आ सकते हो। दे वर, अच्छा दे वर, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, दे वर टोल्ड ट्रुथ बाय मी। अगर यहाँ पे आप बाय मी नहीं भी यूज़ करेंगे फिर भी हमारा सेंटेंस 100% सही होगा। दिस नो नीड टू पुट दैट। हेयर इज नंबर 4। अब नंबर 4 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सेंटेंस है कि we held the watches, we held the watches at the meeting। अब उन्होंने क्या किया कि मीटिंग के दौरान उनके वॉचेस को पकड़ा हुआ था। फाइन, अब इनको पैसिव वॉइस में हम करेंगे। वी हेल्ड, हमने हेल्ड किया, पकड़ा, क्या पकड़ा, वॉचेस को। द वॉचेस हमारे आगे आ जाएंगी। दी वॉचेस, अब ये दी आ गया, दी वॉचेस प्लूरल हो गया तो वर यूज़ हो जाएगा, वर वॉचेस। अब हमने यहाँ पे लिखा है कि हेल्ड, HELD, दिस इज फर्स्ट सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ये हमारे यही होगी तो हेल्ड का हेल्ड ही आएगा। हेल्ड एट द मीटिंग बाय, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि वी का हमारे पास क्या जाएगा, us। Fine, now here's a now 5th number sentence, sentence number 5। इसमें क्या कह रहा है कि she sue फर्स्ट फॉर्म होती है, फाइन, जिसकी मीनिंग होती है सीना। she sued, now here is the second form according to the past indefinite, she sued sued the attires within
30 मिनट्स। विद इन उसने 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर कपड़े सिए। फाइन, हेयर इज, इनको पैसिव बनाने के लिए सिए, उसने क्या सिए, कपड़े हमारे पहले आ जाएंगे, दी अटायर्स वर। अब वर मैंने इस वजह से लगा कि हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल्स वंस, ठीक, वर स्यूड। अच्छा जी, विद इन 30 मिनट्स, भले आप ये एंड में रख दें या यहाँ पे यूज़ करते हैं, डिपेंड अपॉन यू पीपल। 30 मिनट्स बाय, अब यहाँ में सब्जेक्ट क्या है, शी का क्या हो जाएगा, बाय हर। गॉट इट। एंड नाउ हियर इज द 6 नंबर सेंटेंस दैट इज कॉल्ड Noor Hussain. Here is a subject that is called Noor Hussain. Noor Hussain मेक की थर्ड फॉर्म हमारे पास और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, मेक, मेड, मेड। नूर हुसैन मेड ओकरा फॉर हर गर्लफ्रेंड। अब नूर हुसैन ने क्या किया कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ओकरा बनाया। ओकरा मतलब कि भिंडी, भिंडी को बनाया। फाइन, इसको पैसिव में यूज़ करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, नूर हुसैन ने बनाया, क्या बनाया, ओकरा। तो ओकरे को हमने आगे ले लिया, ओकरा, भले ये एक हो या ज़्यादा हो तो ओकरा ओकरा रहता है, दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। फाइन, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओकरा वास। और जो भी हमारे पास मास नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें हम प्लूरल नहीं यूज़ करते, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं। वॉस मेड फॉर हर गर्लफ्रेंड बाय नूर हुसैन। Fine. After this, you have got the 7 number question. That's called here is a name. Okay, now I'm gonna change it out the name. That is called Osama. Osama brought वो लाया, क्या लाया, आइसक्रीम। उसामा ब्रॉट आइसक्रीम, उसामा ने क्या किया कि आइसक्रीम लाया, किसके लिए लाया, फॉर डैमसेल। डैमसेल लफ्ज़ की मीनिंग होती है लड़की, लेकिन नौजवान, दोशीज़ा जिसे हम कहते हैं, 18 साल की तकरीबन हो, दैट्स कॉल्ड डैमसेल। फाइन, अब यहाँ पे इनको जब पैसिव बनाएंगे तो अब किस तरह से बनाएंगे, उसामा ब्रॉट, उसामा लाया, क्या लाया, आइसक्रीम। तो हमने ले लिया आइसक्रीम वॉस ब्रॉट। उस आइसक्रीम वॉस ब्रॉट, आइसक्रीम भी अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने वर यूज़ नहीं करना, वाज यूज़ करना है ना। आइसक्रीम वॉस ब्रॉट फॉर डैमसेल बाय उसामा। दिस वॉज ऑल अबाउट, लेकिन आप यूं भी कैसे, उसने लाया, किसके लिए लाया, डैमसेल के लिए लाया। तो इसको भी आप पहले ले सकते हैं, जैसे कि है डैमसेल। अच्छा, अब यहाँ में एक चीज़ आपको अमूमन क्या होता है कि यार ब्रॉट मीन्स लाया, क्या लाया, आइसक्रीम लाया। अगर मैं डैमसेल लाया तो ये जुमला गलत हो जाएगा, सो वी कैन नॉट पुट डैमसेल इन द स्टार्टिंग। अगर मैं यूँ लिखता हूँ कि डैमसेल
भले हमारे पास ये टेक्निक यूज़ हो रही है कि टू होम की, कि वो लाया, किसको लाया, आइसक्रीम को लाया ना, किसके लिए लाया, तो यहाँ पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते। फाइन, तो अब यहाँ पे हम वी कैन नॉट चेंज, ये हमारा सेंटेंस तो बन जाएगा, ग्रामेटिकली तो सही होगा बट सेमेंटिकली इट वॉन्ट बी ना, मीनिंग के लिहाज से हमारे पास 100% सही नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट वॉइस। If you have got any query, any question regarding any grammatical or regarding especially this topic, so you can ask, you can pass a comment and give us a feedback like that. अच्छा जी, if you are new in our channel, so don't forget to subscribe my channel. अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। My channel name is Instruct by Mind. Like our videos and share it as well. Thank you for watching this.